जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होम टैब के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको केवल एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज की क्लास में होम टैब में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी आपको वर्ड पैड पे पढ़ा दिया गया है, ठीक है। जैसे इसमें से जो टॉपिक ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं है उसके बारे में हम बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड में अगर आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है तो जैसे इसमें शॉर्टकट की होता है पैराग्राफ इंसर्ट करवाने का। आप जो है आसानी तरीके से रेंड के माध्यम से जो है इक्वल रेंड लिख करके ब्रेकेट ओपन क्लोज आप एंटर करेंगे तो आपके सामने 5 पैराग्राफ ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसके माध्यम से जो है आप आसानी तरीके से अपना कोई प्रैक्टिकल इजली तरीके से आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है पहला ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर। कट कॉपी के बारे में बताइए। फॉर्मेट पेंटर, तो फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग क्या होता है एमएस वर्ड में, इसके बारे में आपको समझना है। जैसे फॉर्मेट पेंटर मान के चलिए कि मैंने आपको बताया था, अभी इसमें कोई हेडिंग आपको दिख रहा है इस पैराग्राफ में। तो जैसे मान के चलिए कि इसमें पहले तो हम कुछ हेडिंग बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और इसको हम यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है कंट्रोल+V बटन दबा करके और यहाँ से पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने मतलब यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ यहाँ पे मैंने भर दिया इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा तीसरे नंबर के पैराग्राफ पे। और यहाँ पे आने के बाद पुनः आपको एक अलग हेडिंग आपको देना है। यहाँ पे मैंने भर दिया कंप्यूटर मेमोरी। फिर यहाँ पे आ जाइए, फिर एंटर बटन प्रेस करिए और यहाँ पे एक अगला हेडिंग यहाँ पे दे देते हैं। और यहाँ पे मैंने दे दिया इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू, इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू, सीपीयू। अब जैसे देखिए, अभी हेडिंग तो मैंने बना दिया, लेकिन हेडिंग को और भी अगर हमको डीपली बनाना हो, जैसे ये हेडिंग ऐसा है कि इसी में हाइड हो जा रहा है आपका, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हेडिंग को थोड़ा सा प्रॉपर, यानी कि जैसे इसको बोल्ड कर दिया जाए, इटैलिक कर दिया जाए, इसकी साइज पैराग्राफ में लिखे गए टेक्स्ट की अपेक्षा इंक्रीज कर दिया जाए। तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसकी साइज इंक्रीज कर देते हैं, मतलब इसकी जो है फॉर्मेटिंग, विशेष फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं। प्लस इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया, इसको मैंने कलर भी कर दिया, प्लस इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। इतना करने के बाद सेम सेम फॉर्मेटिंग इस पे देना पड़ेगा ना, ये भी तो हेडिंग है, इसके बाद से ये भी तो हेडिंग है, इसके बाद से ये भी हेडिंग। तो जैसे मान के चलिए अभी आपके पास हेडिंग की संख्या मात्र 3 से 4 है, तो आप आसानी तरीके से चाहेंगे तो ऐसे सिलेक्शन करके इसकी साइज बड़ा कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटसेट्रा, मतलब कोई सा भी इफेक्ट आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर हेडिंग की संख्या ज्यादा मात्रा में हो तो ये सारा का सारा फॉर्मेटिंग करने में आपको टाइम लगेगा ना, बोलिए। और आपको ये जरूरत ये है कि जो आपका फर्स्ट वाला हेडिंग आपका दिख रहा है वही सेम सेम हेडिंग सारे पे अप्लाई हो जाए, सेम सेम फॉर्मेटिंग सारे हेडिंग पे कर दिया जाए। इसके लिए फॉर्मेट पेंटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, फॉर्मेट पेंटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। बस करना क्या है, आप थोड़ा सा ही डेटा आप इसमें से सिलेक्शन करिएगा और फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+Shift+C, कंट्रोल+Shift+V, कंट्रोल+Shift+C और कंट्रोल+Shift+V, ये फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की होता है। फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की है, इसको नोट कर लीजिएगा, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर इसका लिख लीजिएगा शॉर्टकट की कंट्रोल+Shift+C और एक कॉमा लगा करके नीचे और लिख लीजिएगा कंट्रोल+Shift+। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग हम लोग एमएस
ऑफिस में बहुत ही ज्यादा मात्रा में करते हैं। किसके लिए? तो एक जैसा अगर कोई फॉर्मेटिंग करना हो तो इसके लिए हमको फॉर्मेट पेंटर की रिक्वायरमेंट आती है। मतलब अब जैसे मान के चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में मैंने क्या किया, इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसको मैंने बोल्ड किया, इसकी साइज को इंक्रीज किया, प्लस अंडरलाइन किया, लगभग 3 से 4 प्रैक्टिकल मैंने किया इस पे, 3 से 4 फॉर्मेटिंग मैंने किया ना। अब बताइए अगर 3 से 4 फॉर्मेटिंग इस पे भी करना हो तो टाइम लगेगा ना। तो टाइम ना लगे इसके लिए आप थोड़ा सा ही डेटा कहीं से सिलेक्शन करिए और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे चले जाइए, इसी पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा दीजिए। कितने बार? देखिए यहाँ पे एक ब्रश दिख रहा है, अब यहाँ से ब्रश आप चलाते जाइए, इस पे भी खींच दीजिए, यहाँ पे ब्रश दिख रहा है, ऐसे खींच दीजिए बस, ऐसा ब्रश दिख रहा है, दिख रहा है ना, बस ऐसे खींच दीजिए। टाइम लगा? एक बार में आप आसानी तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? एक बार और बता दें, देखिए एक बार और बता देते हैं। जैसे ये जो फॉर्मेटिंग मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का किया है, हम सोच रहे हैं कि जिस तरीके से ये लिखा है उसी तरीके से अगला हेडिंग भी हो जाए। तो इसके लिए मान के चलिए कि आप सिलेक्शन करेंगे, साइज बड़ा करेंगे, बोल्ड करेंगे, टैली करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, इसमें लंबा टाइम लगे। आप चाहते हैं कि एक बार में ये पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग हो जाए, तो पहले तो थोड़ा सा आप डेटा इसमें से सिलेक्शन कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा अंश इसमें जरूर सिलेक्शन होना चाहिए। इसके बाद से फॉर्मेट पेंटर पे पॉइंटर लेके जाइएगा और माउस का लेफ्ट बटन यहीं पे 2 बार प्रेस करिएगा। कितने बार? 2 बार प्रेस करिए। तो 2 बार से प्रेस करने पे फायदा ये होगा कि इसकी फॉर्मेटिंग इस ब्रश में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए माउस का लेफ्ट बटन दबा के, सेम ऐसे ही इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए माउस का लेफ्ट बटन दबा के। अब गलती से ऐसे मत खींच दीजिएगा, नहीं तो पूरा ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। जिसपे आपको अप्लाई करना है बस उसी पे क्लिक करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो है पुनः यहाँ पे चले आइए, फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से एक बार लेना पड़ेगा फॉर्मेट पेंटर, 2 बार क्लिक करिए, अब यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, हो जाएगा। अब इस पे भी अगर खींचेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, देखिए। मतलब क्या, एक जैसा फॉर्मेटिंग अगर दूसरे पैराग्राफ पे, दूसरे वर्ड पे अगर आपको अप्लाई करना हो, इसके लिए फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? एक और तरीका आप जान लीजिए फॉर्मेट पेंटर का क्या प्रयोग है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्शन किया और इसको मैंने यहाँ से ग्रीन कलर से पेंट कर दिया और इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब इसकी फॉर्मेटिंग सब पे अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल ये लेंगे ना, तो इसको भी सिलेक्शन करिए और माउस का लेफ्ट बटन इसी पे आकर के फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार प्रेस कर लीजिए। देखिए ब्रश दिख गया, इसी को खींच, किसी को कोई दिक्कत? बोलिए, दिक्कत नहीं ना है? आवाज नहीं आ रहा है? हो जाएगा ना इसका प्रैक्टिकल। चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है सबसे पहले बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो देखिए जैसे वर्ड पैड में भी मैंने आपको अंडरलाइन के बारे में पढ़ाया है और एमएस वर्ड में भी अंडरलाइन दिया हुआ है, लेकिन क्या वर्ड पैड में हम अंडरलाइन का कलर चेंज कर पाते थे? बोलिए, नहीं कर पाते थे। जो हमारा टेक्स्ट का कलर रहता था वही हमारा अंडरलाइन का कलर रहता था। लेकिन हमारी ये रिक्वायरमेंट आ गई कि जो आपका यहाँ पे अंडरलाइन की कलर है उसको आपको दूसरे कलर में पेंट करना है, तो आप पहले तो इसकी साइज आप इंक्रीज कर लीजिए। पहले क्या करना है, साइज इंक्रीज कर लीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से दिखने लगे। और यहाँ पे अंडरलाइन पे चले जाइए, देखिए डबल अंडरलाइन करना है तो डबल अंडरलाइन ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया है, इस तरीके से भी तो अंडरलाइन दिखने को मिलता है, ऐसे ऐसे डॉटेड टाइप का, ऐसे भी अंडरलाइन आपको देखने को मिलता है। और वही अगर इसकी कलर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने डबल अंडरलाइन ले ली है और इसकी कलर आप चेंज करना चाहते हैं कि अंडरलाइन का कलर दूसरा हो, तो अंडरलाइन का बहुत सारा कलर भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैंने ये वाला कलर ले लिया। देखिए चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये सब पे अप्लाई होता है, मतलब डेटा को आपको सिलेक्शन करना ही पड़ेगा तभी जाकर के ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ये अंडरलाइन का वर्क होता है, जबकि वर्ड पैड में ऐसा ऑप्शन नहीं दिया था। बोल्ड, इटैलिक के बारे में पता ही है, पता है ना। इसके साथ साथ स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, टेक्स्ट को बीच से डिवाइड करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पैराग्राफ मैंने टाइप किया है, हम ये चाहते हैं कि टेक्स्ट को हम बीच से डिवाइड कर दें,
तो इसके लिए आपको स्ट्राइक थ्रू वाले ऑप्शन पे बस क्लिक करना है। देखिए ये टेक्स्ट को बीच से डिवाइड कर देता है, ये मैंने वर्डपैड में आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, पुनः इसको हटाना है तो सिलेक्शन करिए और आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। और सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट के बारे में पता ही है, पता है? तो सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? नहीं पता है? सब स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस प्लस किसकी शॉर्टकट की होती है? सब स्क्रिप्ट का एग्जांपल क्या है? H2O, H2SO4, इसका सूत्र होता है H2SO4। किसकी सूत्र होती है? H2SO4, NaCl2, सोडियम क्लोराइड। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, हमको तो भूल गया। ठीक है, तो जैसे अगर आपको सब स्क्रिप्ट के बारे में जानना हो तो सब स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है उसमें हम नंबर को नीचे टाइप करते हैं। और सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू किसकी शॉर्टकट की? सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की। अरे नॉर्मल दबाएंगे तो प्लस आएगा, लेकिन वही बटन आप शिफ्ट के साथ साथ दबाएंगे तो इक्वल टू नहीं आएगा। तो वही लिखवाया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। तो चलिए इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है सुपर स्क्रिप्ट का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, और सब स्क्रिप्ट का कंट्रोल प्लस 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 जितने बार लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंक्रीज और डिक्रीज दिया। तो जैसे अगर हम एमएस वर्ड की बात करें तो एमएस वर्ड, हाँ एमएस वर्ड में अगर आपको टेक्स्ट की साइज इंक्रीज करना है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं टेक्स्ट साइज इंक्रीज, टेक्स्ट साइज इंक्रीज, टेक्स्ट साइज इंक्रीज। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है इसको नोट कर लेना, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन होता है। मतलब इसके साथ हमको जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन प्रेस करना होता है ना टेक्स्ट की साइज को बड़ा करने के लिए, लेकिन शिफ्ट को लिखा नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। शिफ्ट का प्रयोग हम करेंगे लेकिन इसको लिखेंगे नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए कर्सर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे बता रहे हैं, पॉइंटर लेके जा रहे हैं तो यहाँ बता रहे हैं कंट्रोल के साथ प्लस के साथ आपको ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर टेक्स्ट की साइज अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं, ये तो इंक्रीज के लिए हो गया, अगर आपको डिक्रीज करना है तो सारा का सारा वही रहेगा, यहाँ पे भर दीजिएगा डिक्रीज, डिक्रीज। और इसकी शॉर्टकट की बस ग्रेटर देन दबा करके हटा करके लेस देन यहाँ पे लिख लीजिए। तो इसका प्रयोग टेक्स्ट की साइज बढ़ाने के लिए और इसका प्रयोग टेक्स्ट की साइज हटाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला इसमें ऑप्शन दिया है, अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है इसका नाम है आपका टेक्स्ट इफेक्ट। देखिए अगला जो इसमें ऑप्शन दिया इसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। अब इसका क्या प्रयोग है तो देखिए टेक्स्ट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है उस पे आप अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैंने इसको हटा दिया सबसे पहले और यहाँ से मैं एक शब्द मैंने टाइप किया इंडिया और इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दी इंडिया। अब इसमें तो अभी कोई फॉर्मेटिंग मैंने किया है, कोई फॉर्मेटिंग अभी नहीं हुआ, लेकिन अगर आप इसमें कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका टेक्स्ट वाला इफेक्ट काम करता है। मतलब इस टेक्स्ट पे और भी क्या क्या इफेक्ट आप दे सकते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आप इसको सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे आप चले आइएगा टेक्स्ट इफेक्ट पे। देखिए टेक्स्ट इफेक्ट में इतना सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ये सब का सब टेक्स्ट इफेक्ट है आपका। देखिए एक टेक्स्ट अगर आपने टाइप किया है उसकी अलग अलग विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग करना हो तो इसके लिए आपका टेक्स्ट इफेक्ट वाला ऑप्शन काम करता है। ठीक है ना, इसमें और भी ऑप्शन दिया है, जैसे आउटलाइन की कलर चेंज करना चाहते हैं तो आउटलाइन का कलर आप यहाँ से बदल भी सकते हैं। देखिए आउटलाइन की कलर चेंज हो रहा है, यहाँ से देखिए हल्का हल्का येलो सा दिख रहा होगा। ठीक है, पुनः इसको आप सिलेक्शन करने के बाद
यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट में और भी ऑप्शन दिया है, इसमें आप शैडो भी लगा सकते हैं। देखिए ये शैडो भी आएगा, देखिए ठीक है ना, यहाँ से इसका शैडो भी आएगा। पुनः सिलेक्शन करिए, और भी क्या ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन का इफेक्ट भी लगा सकते हैं। चलिए इसको हम हटा देते हैं, पहले यहाँ से हम शैडो को हटा देते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है रिफ्लेक्शन, आप इसमें रिफ्लेक्शन भी लगा सकते हैं, ये रिफ्लेक्ट करेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सारा का सारा टेक्स्ट का इफेक्ट है, जो आपने टेक्स्ट यहाँ पे टाइप किया है उसका आप अलग अलग इफेक्ट आप यहाँ पे लगा करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ से आप अलग अलग इफेक्ट इसका लगा के देख सकते हैं। अगला क्या दिया है, इसको हटाना हो तो आप यहाँ से हटा दीजिए इसको। अगला क्या इसमें ऑप्शन दिया है, ये दिया है ग्लो। अब ये शाइनिंग टाइप का आ जाएगा, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा, ठीक है। ये सब क्या है, इफेक्ट है, टेक्स्ट के हमारे इफेक्ट है, बहुत सारा इफेक्ट यहाँ पे दिया है। टेक्स्ट की कलर चेंज करना है तो सिलेक्शन करिए, और टेक्स्ट की कलर अगर आपको बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट की कलर को बदल भी सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट को। और भी इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है। टेक्स्ट इफेक्ट में ग्रेडियंट भी आप बना सकते हैं, दो कलर की कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ग्रेडियंट फिल पे आइए, और यहाँ से देखिए कलर का डब्बा दिया है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कलर का डब्बा दिया है। इसमें जैसे 3 कलर का आपको बनाना, तो एक डब्बा यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ से आप ले लीजिएगा ये वाला कलर, सेकंड पे ले लीजिएगा व्हाइट वाला कलर, और थर्ड पे ले लीजिएगा ग्रीन वाला कलर। ऐसे इंटरफेस में बना सकते हैं। देखिए सब हटा देते हैं, कंट्रोल से सिलेक्शन करिए, यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, बिल्कुल शुरू लेवल से हो गया, बिल्कुल स्टार्टिंग से हो गया। आप ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप इसकी साइज बढ़ा दीजिए, ठीक है। इसकी साइज जितना भी आपको बढ़ाना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यहाँ से आप इसकी साइज बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लीजिए। अब यहाँ पे जैसे ही आप टेक्स्ट इफेक्ट पे जाएंगे, तो टेक्स्ट इफेक्ट पे जाने के बाद देखिए बहुत सारा ऐसा इंटरफेस आपको मिल रहा है, ठीक है ना। अब आपको 3 रंगों की कलर में आपको बनाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा टेक्स्ट सॉरी फॉन्ट कलर। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे फॉन्ट का बहुत सारा कलर मिल जाएगा। तो ये सिंगल सिंगल कलर आपको दिखा रहा है, लेकिन सिंगल तो कलर आपको करना नहीं है, कई सारा मिक्सअप करना है ना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए ग्रेडियंट दिख रहा है, बस इसी पे चले जाइएगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मोर ग्रेडियंट, इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप ले लीजिएगा ग्रेडियंट फिल, और इसमें 3 कलर आपको भरना है, जो ऑलरेडी मैंने भरा ही है। दोबारा भर के बता दें, इस पहले वाले डब्बे पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आइएगा सबसे पहले कलर के डब्बे पे। अब यहाँ से आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं, तो जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे ग्रीन कलर, ऊपर में ग्रीन कलर, और ग्रीन कितना बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। सेकंड पे आ जाइएगा, सेकंड पे व्हाइट ही रहने दीजिएगा, और थर्ड पे आने के बाद यहाँ से हम ले लेते हैं रेड कलर। अब देखिए उल्टा बन गया, हो जाएगा। और भी जैसे इसका इफेक्ट चेंज करना चाहते हैं, सिलेक्शन करिए और यहाँ पे चले आइए मोर ग्रेडियंट पे। यहाँ पे और भी इसका अलग अलग इफेक्ट आप ले सकते हैं। ग्रेडियंट फिल पे आइए, इसमें देखिए बहुत सारा दिया हुआ है स्टाइल। अब देखिए इससे भी ले सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, चेंजिंग दिख रहा है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। देखिए अलग अलग इसका फॉर्मेट आपका दिया हुआ है, देखिए ऐसे भी बना सकते हैं। इसको हम ग्रेडियंट फिल नाम देते हैं, ये ग्रेडियंट कलर होता है। मैंने मिसप्रिंट में पढ़ाया था ग्रेडियंट कलर, नहीं पढ़ाया था, बस वही है ग्रेडियंट कलर। चलिए अगला क्या दिया है, इसमें ग्लो के बारे में मैंने बता ही दिया था। ग्लो का क्या प्रयोग होता है, यहाँ से ऐसे शाइनिंग टाइप का आएगा, देखिए जैसे लग रहा है कि पीछे कलर टाइप का ऐसा मूवमेंट हो रहा है। इसको सिलेक्शन करके हटाना चाहते हैं तो आप इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। अगला क्या दिया है, तो नंबर स्टाइल दिया है। इसके लिए आपको कुछ नंबर टाइप करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ नंबर दे दिया 1 2 3। अब इसको हम सिलेक्शन करते हैं। इस नंबर में भी हम बहुत सारा इफेक्ट दे सकते हैं, बस सिलेक्शन करिए और चले आइए टेक्स्ट इफेक्ट में, और यहाँ से आ जाइए नंबर स्टाइल पे। थोड़ा बहुत चेंजिंग जरूर हो रहा होगा, देखिए 3 को बड़ा कर दिया 2 की अपेक्षा। ऐसे बहुत सारी फॉर्मेटिंग आप करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन जो दिया है वो है आपका चेंज केस। चेंज केस का शॉर्टकट की होता है Shift+F3। याद करिए मैंने फंक्शन की पढ़ाते समय आपको मैंने केस के बारे में बताया था। Shift+F3 का प्रयोग केस चेंज करने के लिए किया जाता है किस सॉफ्टवेयर में,
MS वर्ड की सॉफ्टवेयर में। तो जैसे यहाँ पे जो है हम कुछ पैराग्राफ हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। कलर हम इसका नॉर्मल कर देते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं, और यहाँ से फॉर्मेटिंग भी इसका हटा देते हैं। देखिए इतना सारा यहाँ पे टाइपिंग किया गया है ना, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो टेक्स्ट लिखा गया है वो किस मतलब किस जो है केस में है, तो क्या बताएंगे? किस केस में ये लिखा हुआ है डेटा आपका? किस केस में लिखा हुआ है? केस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक आपका अपर केस, एक आपका लोअर केस, और एक आपका सेंटेंस केस। में तीनों में क्या दिख रहा है? सेंटेंस केस में दिख रहा है, क्योंकि सेंटेंस केस का ये रूल है, नियम है कि स्टार्टिंग का पहला लेटर आपका कैपिटल होता है, और जहां पे फुल स्टॉप लगता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। ये आपको इंग्लिश में पढ़ाया गया होगा, सोचिए। आज के 25 साल पहले आप लोग पढ़े होंगे, तो करेंट में पढ़े होते तो याद रहता है ना, बताइए। तो जैसे ये पूरा लिखा हुआ टेक्स्ट अगर आपका सेंटेंस केस में दिख रहा है, वैसे आप टाइपिंग करते समय ऐसा केयर भी करते हैं कि जहां पे फुल स्टॉप लगता है उसका पहला लेटर आप कैपिटल लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं सेंटेंस केस। और कुछ विशेष वर्ड होता है तभी जाके हम कैपिटल करते हैं, अदरवाइज सारा का सारा स्मॉल में टाइप करते हैं। और यहाँ पे सेंटेंस केस का ये रूल है कि स्टार्टिंग का पहला लेटर कैपिटल पैराग्राफ का, बाकी सारा स्मॉल होता है। अब जैसे ये तो सेंटेंस केस में तो लिखा ही है, और आप ये चाहते हैं इस पूरे को हम कैपिटल में कर दें, इसमें कैपिटल में कर दें, तो पहले तो पूरे डेटा को आप कंट्रोल से क्या करिएगा, सेलेक्ट करिएगा। कोई जरूरी नहीं कि पूरे डेटा को ही करिए, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उतना भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम चाहते हैं कि मात्र ऊपर से 5 ही लाइन पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में हो जाए, तो 5 ही लाइन सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद और यहाँ पे शिफ्ट प्लस F3 दबाना है। देखिए अब कौन से केस में हो गया, कौन से केस में हो गया? अपर केस बोला जाता है इसको, कैपिटल बोलेंगे, अपर होता है। अपर का मतलब पूरा का पूरा कैपिटल होता है। और पुनः शिफ्ट प्लस F3 दबाइए, देखिए स्मॉल हो गया टोटल। पुनः शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो सेंटेंस केस में हो गया जैसे पहले था। लेकिन अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें टोटल 5 केस आपको मिलता है। कितना केस? 5 केस, जिसमें पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस, सेकंड है आपका लोअर केस, और थर्ड है आपका अपर केस, और फोर्थ है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड, और पांचवा है आपका टगल केस। लेकिन इन 2 केसों का प्रयोग नहीं होता है। कौन कौन सा? कैपिटलाइज ईच वर्ड और टगल केस का प्रयोग अपने वहां नहीं होता है, क्योंकि MS वर्ड की सॉफ्टवेयर मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था कि ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, जो अमेरिका की कंपनी है। तो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपना काम कर सकते हैं, लेकिन बाकी का प्रयोग हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। जैसे 2 केस का प्रयोग अपने वहां नहीं होता है। क्या आपने कभी देखा है क्या कि इस तरीके से लिखा हुआ? रुके मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले मैंने इसको सारा का सारा सिलेक्शन कर लिया, और यहाँ पे हम चलते हैं, और यहाँ से मैंने ले लिया कैपिटलाइज ईच वर्ड। इस तरीके से लिखा हुआ आपने देखा है क्या? ये सही लिखा हुआ है? अरे हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, इस लेटर में लिखा जाता है क्या कहीं? इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो पूरे पूरे गलती हो जाएगी। आप बढ़िया सही आंसर क्यों ना लिखिए, पूरा का पूरा 0 नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि हर वर्ड का आपने पहला लेटर ही कैपिटल कर दिया। और फिर कंट्रोल से सिलेक्शन करिए, यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है टगल केस। हर वर्ड का जो कैपिटल है पहला लेटर, हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा। इस तरीके से भी आप लिखे हुए देखे हैं कहीं? स्मॉल का पहला लेटर स्मॉल हो, बाकी कैपिटल हो? हाँ, कहाँ लिखता है? कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ दिखता है इससे। ऐसे नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। ठीक है ना? ये केस का प्रयोग ही नहीं होता है अपने में। मात्र 3 ही केस का प्रयोग किया जाता है, एक अपर केस, एक लोअर केस, और एक सेंटेंस केस। मात्र 3 ही केस का प्रयोग अपने वहां किया जाता है। ये 2 केस का प्रयोग अपने वहां नहीं होता है। हो जाएगा ना? इसको हटाने के लिए सिलेक्शन करिए, पुनः शिफ्ट प्लस F3 बटन दबा करके देखिए। अगर होता तो शिफ्ट प्लस F3 से भी तो केस चेंज होता।
बोलिए। देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसे ही है ना आपका पूरा सेंटेंस, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही है ना। आप देखिए शिफ्ट प्लस F3 मैंने दबाया, किस केस में हो गया? अपर केस। पुनः शिफ्ट प्लस F3 मैंने दबाया, किस केस में हो गया? लोअर केस। पुनः शिफ्ट प्लस F3 मैंने दबाया, सेंटेंस केस। शिफ्ट प्लस F3 सेंटेंस केस में हो गया। तो अगर वो दोनों केस अप्लाई होता तो क्या शिफ्ट प्लस F3 दबाने पे वो आता कि नहीं आता? लेकिन कहाँ आ रहा है, देखिए कैपिटल पे आ गया। तो ये दो केस के बाद प्रयोग अपने वहां नहीं किया जाता है। चलिए अगला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया है, वो है आपका क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, अब इसका क्या प्रयोग है? जैसे मैंने अभी आपको बताया फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताया मैंने, फॉर्मेट पेंटर का क्या प्रयोग है? एक जैसा अगर फॉर्मेटिंग सब पे अप्लाई करना हो तो इसके लिए फॉर्मेट पेंटर का हम लोग प्रयोग करते हैं ना, ये मैंने बताया ना। लेकिन अब देखिए, अब इसका क्या प्रयोग आ गया, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। एक बार में खूब बढ़िया से आपने फॉर्मेटिंग किया और पूरे फॉर्मेटिंग को एक बार हटाना चाहते हैं, जैसे ये फॉर्मेटिंग आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसे सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल यू से अंडरलाइन का इफेक्ट हटाएंगे, बोल्ड का इफेक्ट हटाएंगे, ऐसे लंबा टाइम लगेगा, बोलिए लगेगा ना। हम ये चाहते हैं कि एक बार में पूरा फॉर्मेटिंग हटा दें, तो पूरे को कंट्रोल से सिलेक्शन करिए और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक करिए। देखिए बिल्कुल पहले की अवस्था में कोई फॉर्मेटिंग अब दिख रहा है? पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। पुनः लाना हो तो कंट्रोल जेड से अंडू कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से पूरी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से हटा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। यही हमारे फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है, कोई दिक्कत? और बाकी इसके बारे में तो आपको पढ़ाया ही गया है, हाईलाइटेड कलर के बारे में। एक चीज समझिएगा, जैसे अगर हम इसको सिलेक्शन, जैसे इसको कंट्रोल जेड से अंडू कर दें, इसको सिलेक्शन करने के बाद मैंने आपको फॉर्मेट पेंटर के साथ साथ एक यहाँ पर हाईलाइटेड कलर के भी बारे में बता रहा हूँ। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको वर्डपैड में पढ़ाया है, याद है? हाईलाइट करके देखने के लिए ऐसे आप हाईलाइटेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है कि अगर आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन हटाएंगे तो ये ऑप्शन आपका डिसेबल नहीं होगा। मतलब इसमें जो है ये वाला कलर वाला ऑप्शन यहाँ से नहीं हटेगा, देखिए सब हट जाएगा। यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे हम सिलेक्शन करके इसकी कलर को हम चेंज कर देते हैं, देखिए ऐसे मैंने हाईलाइटेड कलर लगाया है ना। अब कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए, आखिर जब सारा फॉर्मेटिंग हट रहा है तो इसको भी तो हटना चाहिए ना, लेकिन नहीं, ये वाला ऑप्शन यहाँ से नहीं हटता है। कल के लिए ये देखिए हाईलाइटेड कलर हटा है, इसको हटाने के लिए जरूरी है कि सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आकर के, और यहाँ से आपको कलर लेना ही पड़ेगा, नो कलर, तभी जाके हटेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से भी हट जाए, बस ये नहीं काम करता है, बाकी जितना भी इफेक्ट आप लगाएंगे सारा का सारा हट जाता है। फॉर्मेटिंग ऐसा भी है कि अगर आपने इसको बड़ा कर दिया है, इसको भी बिल्कुल शुरू के लेवल पे लेके आना चाहते हैं तो यहाँ से क्लियर कर दीजिए। अभी ये MS वर्ड का वर्क है, ठीक है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको क्लियर फॉर्मेटिंग में नहीं जोड़ता है इसको, बाकी सबको जोड़ देता है, इसको नहीं जोड़ता है, क्योंकि अलग अलग हेडिंग पे मैंने अलग अलग हाईलाइटेड कलर दिया है। किसी को कोई दिक्कत? तो इतना डीपली प्रैक्टिकल आप लोग लैब में जाके कर लीजिए। बाकी फॉन्ट को चेंज करना हो तो यहाँ से फॉन्ट को भी आप बदल सकते हैं, जो ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है। साइज को बढ़ाना हो तो आप यहाँ से साइज को भी बढ़ा सकते हैं, देखिए इतना बड़ा साइज है। इसमें भी कितना है, 1638 है। इसमें भी कितना है, 1638। किसकी साइज? हाँ, टेक्स्ट की साइज। अधिकतम टेक्स्ट की साइज MS वर्ड में 1638 तक बढ़ाया जा सकता है, और घटाया जा सकता है मात्र 1 तक घटाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहां तक आप कर लीजिएगा, शेष हम लोग अगली क्लास में पैराग्राफ के बारे में हम लोग सीखा जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत?